हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में, हमारे जनजाति में पढ़ा लिखा इतना नहीं होने की वजह से, और कहीं कहीं बहुत सा कम्युनिटीज है जिसमें स्क्रिप्ट नहीं होने की वजह से हमारे जितने ये नॉलेज है, जितने ये ज्ञान है, ओरली ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। हम ओरली इसको बताते हैं और प्रैक्टिकली उसका करते हैं, लेकिन ये इनके प्रोसेस ऑफ ओरली ट्रांसमिशन में कहीं कहीं ये जो है मिस इंटरप्रेट करता है, डिस्टोर्ट हो जाता है, इसलिए उसका वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन होने की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से आप लोगों को लगता है कि ये मनगढ़ंत कहानी है, और इसलिए इसका मनगढ़ंत कहानी लग के लोग उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। इसी वजह से उसका अंडरस्टैंडिंग जो है कम, वो जो पहला कारण। दूसरा कारण है एडवांस ऑफ मॉडर्निटी। ये आधुनिक जिंदगी आने की वजह से वी आर एक्सपोज टू द मॉडर्न वर्ल्ड। हम नया जमाना में, नया युग में आ गए, तो हमारे लिए नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे लोग शहर में चले गए, वहाँ बस गए, देश विदेश में चले गए। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया, इस प्रैक्टिकल को वो कम कर पाता है, शहर में कम वो उसका कम कर नहीं पाता है। और ये जो ओरली ट्रांसमिशन होता है, ओरली पास ऑन होता है, जैसे हम पूर्वजों से ये सीखता है, लेता है, ये जो है एब्रप्टली गैप हो। जो सीखने वाला, जिसको सीखना चाहिए, युवा लोग हैं, वो शहरों में, देश विदेश में पढ़ता है, उनको पता नहीं है। और जो जानता है ये चीज़ को, जो जानता है, वो गाँव में बैठा हुआ है। और जिसको ये चीज़ को लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक का कारण डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, पढ़ा लिखा है, अब ऐसा हो गया कि वो ये कहानी को मालूम नहीं है, इस अंदर गहराई को मालूम नहीं है, और जो मालूम है उसको लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है। इसी का कारण, इसी का चलते इसका एक कमजोर होगा। और सबसे बड़ा थर्ड कारण है, सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है एडवांस ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी आने के बाद ये दो कारण को और उन्होंने एडवांटेज लिया। टू बी प्रिसाइज, आपके हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में 16 सेंचुरीज, असम, त्रिपुरा, ऐसे 16 सेंचुरीज, 17 to 18 सेंचुरीज मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में क्रिश्चियनिटी आया, अरुणाचल में 19 सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी आया। ये आने के बाद ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी ने बहुत ही हर चीज़ खराब किया, उन्होंने भी अच्छा काम बहुत किया, हमारे लोगों को समझाया, हमारे लोगों को शिक्षा दिया। लेकिन अब इसमें एक गौर करने वाली बात यह है, जो चीज़ दी सर्विस, जो सर्विस देता है, जो कंडीशन का सर्विस देता है, सर्विस विच इज ए कंडीशनल, दैट इज नॉट कॉल्ड एज ए सर्विस, दैट इज कॉल्ड एज ए बिजनेस। जो काम आप कंडीशन का साथ करता है वो सेवा नहीं रहता, वो व्यापार है। क्रिश्चियन ने हमें बहुत सर्विस दिया, लेकिन उसके बदले में वो हमसे क्या लिया, ये हमारे गौर करने वाले। इन्होंने बताया कि नदियाँ को क्यों पूजा करता है, पहाड़ों को पूजा क्यों करता है, भगवान ने उसको बनाया है। जिस चीज़ को भगवान ने बनाया है उसको क्यों पूजा करता है, जो बनाया वाला डायरेक्ट भगवान को पूजा कीजिए। ये नदी पहाड़ को क्या, ये तो इसको तो भगवान बनाया, तो भगवान को आप पूजा करो, उसको क्यों पूजा करता है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है, शायद मालूम होते हुए भी अनजान है, कि हम वी डोंट डिस्टिंग्विश क्रिएशन एंड द क्रिएटर। हमें ये फर्क नहीं करता है कि जो रचना और रचयिता को हम फर्क नहीं करते। हम ये समझता है कि भगवान का ये रूप है, भगवान का ये अंश, पत्थर भगवान का रूप है। क्योंकि आप हर धर्म में द क्वालिफिकेशन ऑफ गॉड इन एवरी फेथ, आप देखिए हर धर्म में भगवान का क्वालिफिकेशन क्या है, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, हर जगह में प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, पूरा पावरफुल, सबसे सर्वशक्तिमान, ओमनीसेंस, सर्वव्यापी, सबसे सर्वज्ञानी। ये तीन क्वालिफिकेशन हर धर्म का। अगर आपका भगवान कहता है कि पत्थर में, आपका धर्म कहता है कि पत्थर में भगवान नहीं है, नदी में भगवान नहीं है, पेड़ पौधा में भगवान नहीं है, that means your God is not present everywhere. There itself your God is disqualified. तो आपका क्वालिफिकेशन वहीं खत्म होता है।